Welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So today we will be starting with our first lecture of chapter electricity of class 10th. तो स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़ी सी हम लोग बातचीत करते हैं। तो पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि ऑन पासिंग द क्लास 9th एग्जामिनेशन and I hope कि you all have cleared with flying colors. Now since as we all know that this is your board year and एक notion होता है कि board year बहुत मतलब hectic year होता है, pressure होता है, mental pressure होता है, तो we the team Unlock Science will make sure that we burst off all your pressure, चाहे वो mental pressure हो, चाहे पढ़ाई का pressure हो, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए and we'll make sure कि हम आपका काम आसान करेंगे and you will score good marks in class 10th examination. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने अभी अपना सिलेबस बहुत रिवाइज किया है, कुछ चीजें कम की हैं because in this ongoing pandemic कि हम लोग अपने घरों में बंद हैं, we are going through online classes, तो कुछ नई चीजें हमारे लिए, तो सीबीएसई ने उसको देखते हुए एक अच्छा कदम लिया है कि आपका कुछ सिलेबस कम कर दिया उन्होंने। तो आइए थोड़ी हम बात करते हैं इस चैप्टर की। So, जैसे सीबीएसई ने कुछ अपना कंटेंट कम किया है, तो कीपिंग दिस चैप्टर इन माइंड आई वांट टू टेल यू दैट आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं, एंड यू कैन विजिट द सीबीएसई's ऑनलाइन साइट दैट इज सीबीएसई एकेडमिक, वहां पे आपका करिकुलम दिया होगा। तो जो रिवाइज करिकुलम है उस रिवाइज करिकुलम में इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक कम नहीं किया गया आपका। तो जो पहले टॉपिक्स है आपके मेन करिकुलम में, the same topic will be in the revised curriculum of this particular chapter. तो जो इस चैप्टर के मेन हेडिंग से हमको करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, सर्किट्स पढ़ने हैं, रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, हीट पढ़ना है, पावर पढ़ना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस हमारा इस चैप्टर में रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। बातचीत तो बहुत हो गई है, तो हम लोग वापस अपने मेन काम पे आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर्स नेम इज इलेक्ट्रिसिटी, और आप सब देख सकते हैं बोर्ड पे एक टर्म लिखा है चार्ज। हम सबको पता है चार्ज, नाम सबने सुना है, चार्ज क्या होता है। अगर मैं कहूँ चार्ज क्या होता है, बहुत से लोग कहेंगे कि सर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ लोग कहेंगे पॉजिटिव भी होता है, कुछ लोग कहेंगे नेगेटिव भी होता है। बट ये तो टाइप्स हुए, चार्ज होता क्या है? तो जरा सोचिए 2 मिनट के लिए कि चार्ज क्या होता है। अब यहां पे देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, लाइन के 2 वर्ड लिखे हैं, फंडामेंटल एंटिटी। फंडामेंटल बेसिक, और एंटिटी मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है। अगर मैं इसका एक कंपैरिजन या एक सिमिली ड्रॉ करना चाहूं तो आप समझ सकते हैं, बायोलॉजी में आपने टर्म सेल पढ़ा होगा। सेल क्या होता है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबको याद है, सबने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों, ह्यूमन बॉडी क्यों ना हो, जब आप ब्रेक करोगे लास्ट में क्या बचेगा? एक सेल बचेगा। या जैसे आपका कोई मकान बन रहा है, उसमें सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? एक ईटा होता है, एक ब्रिक होता है, जिसके जुड़ने से एक घर खड़ा हो जाता है। सेम चीज यहां पे है। अगर मैं किसी बॉडी को ब्रेक करना शुरू करूंगा तो मॉलिक्यूल से एटम बनेगा। एटम में क्या होता है? एक आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मतलब अगर मैं इस एटम को और फर्दर ब्रेक करता हूं तो क्या बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और प्रोटॉन बचेगा। वहां लिखा है P+ इज प्रोटॉन बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, E- इज इलेक्ट्रॉन, इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो किसी भी बॉडी का जो फंडामेंटल एंटिटी होता है उसको हम कहते हैं चार्ज। और चार्ज क्या क्या होते हैं? वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि एक एटम आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब
जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा आपका। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सबको चार्ज समझ में आ गया चार्ज होता क्या है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दो प्रॉपर्टी लिखी है। इन टोटल वी हैव 3 प्रॉपर्टीज। नाउ डिस्कसिंग देम वन बाय वन। आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो सपोज यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ये उस बॉडी पे कुछ नंबर ऑफ चार्जेस है, एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग। चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई जरूरी चीज नहीं है, बट एक कन्वेंशन बना हुआ है। चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नाउ दिस बॉडी इज हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ चार्जेस, दैट इज Q1, Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, एंड Q3 इज नेगेटिव चार्ज, Q4 इज पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि आप सब गेस कर ही रहे होंगे, कर चुके भी होंगे, कुछ वैल्यूज भी निकाल चुके होंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए क्या लिखा है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मतलब जो इस सिस्टम का नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, वो क्या होगा? इन सबका समेशन होगा या एडिशन होगा। सिंस चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्या होता है? जरा गेस करिए। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे जब आप चार्ज ऐड करोगे, विथ साइन ऐड करोगे, प्लस का प्लस लोगे, माइनस का माइनस लोगे। तो अगर किसी बॉडी पे कुछ नंबर ऑफ चार्ज दिए हुए हैं, उनको आप सिंपली ऐड कर दिए विथ साइन, तो आपको उस बॉडी का नेट चार्ज मिल जाएगा। आसान सी चीज थी, कोई मुश्किल चीज नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आइए। सेकंड क्या है? चार्ज इज कंजर्व। अब जो कंजर्वेशन टर्म होता है वो हमेशा, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा कॉपी में अपने, हमेशा सिस्टम का होता है कंजर्वेशन। सिस्टम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बॉडीज हैं, ए और बी। ए पे चार्ज +2 सी का है। अब ये सी क्या चीज है भाई? सी जो होता है, सी स्टैंड्स फॉर कूलॉम। कूलॉम क्या है? हर चीज का अपना यूनिट होता है। तो चार्ज का यूनिट कूलॉम, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। तो इस बॉडी ए पे चार्ज कितना है? +2 कूलम। बी पे चार्ज कितना है? +4 कूलम। तो सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा स्पेस होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बॉडी ए और बॉडी बी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये दोनों बॉडीज एक सिस्टम बना रहे हैं। अब इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? सिंपली आप ऐड कर दीजिए, 2 + 4 6 कूलम बन गया। अगले स्टेप में मैंने दोनों बॉडीज को लिया, बढ़िया उसको ऐसे रब किया, मैंने रब करके सेपरेट कर दिया। अब कोई पूछे जरा इस पे नया चार्ज कितना होगा, लेकिन कोई पूछेगा चार्ज ट्रांसफर कैसे हुआ, तो आप वो एक्सपेरिमेंट याद करिए, आपने सबने बचपन में किया होगा। बढ़िया कागज को लीजिए, उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर लीजिए, स्केल लीजिए, बढ़िया उसको रब करिए बालों में, पेपर के पास ले जाएंगे, पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्केल और पेपर आपके चार्ज हो जाते हैं आपके। लेकिन जब रबिंग करते हो तो रबिंग में क्या होता है? चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होते हैं आपके। तो आफ्टर रबिंग एंड सेपरेटिंग देम, इन दोनों बॉडीज का नया चार्ज क्या होगा? तो हम यहां फॉलो करेंगे कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? 6 कूलम। देन आफ्टर रबिंग एंड सेपरेटिंग देम, जो नेट चार्ज होगा वो उन दोनों बॉडीज पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेट चार्ज कितना है? 6 कूलम। नंबर ऑफ बॉडीज कितनी है? 2। तो इक्वल वैल्यू कितनी हो गई? 6/2 3 कूलम। तो ए पे चार्ज कितना हो गया? +3 कूलम। बी पे चार्ज कितना हो गया? +3 कूलम। तो जो ए है, ए पे चार्ज 1 कूलम देखो बढ़ गया है, बी पे चार्ज 1 कूलम घट गया है। मतलब बी ने ए को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं।
तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये आपके स्क्रीन में यहाँ फ्लैश हो रहा होगा। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। इसको बहुत ध्यान से अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, उसको बॉक्स में डाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नेगेटिवली चार्ज, लूज करने वाला पॉजिटिवली चार्ज। जो हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। जैसे यहाँ पे एक लिखा है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। N यहाँ पे आपका इंटीजर है, जो स्मॉल e है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका एक सिंपलेस्ट चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? जैसे आपका बॉडी A और बॉडी B है, तो मान लीजिए बॉडी A जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बॉडी B आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मतलब बॉडी A is becoming positively charged and body B is becoming negatively charged, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्वांटाइज का मतलब होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज किस सेंस में है? इस सेंस में आपका कि जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो बॉडी ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में होगा। मल्टीपल कैसा? इंटीग्रल मल्टीपल, कि बॉडी ए ने बॉडी बी को एक इलेक्ट्रॉन दिया, 2 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 8 दिया, 10 दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि बॉडी ए ने बॉडी बी को 1.7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बहुत ही एब्सर्ड नंबर है। तो या तो ये इसको 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा। तो प्लस एनी का मतलब है बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, माइनस एनी का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो प्लस एनी का फॉर्म जाएगा ए के साथ और माइनस एनी का फॉर्म जाएगा बी के साथ। सो कंक्लूसिवली क्वांटाइज का मतलब होता है स्टेप साइज। स्टेप मतलब ए इलेक्ट्रॉन्स स्टेप में दे रहा है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इंटीजर वैल्यू है। बी उसी इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड आई ऑल्सो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा। तो आप सब प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज फॉर द डिटेल notes of this chapter or this lecture, please visit us at www.unlockscience.in. So, thank you everyone.